हे दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू द साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। जी हाँ, आप लोग अपनी स्क्रीन पे बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन दिख रहे हो। ICSI हैज डिक्लेयर्ड टू रिफंड फुल फीस टू द स्टूडेंट्स और आज की डेट पे ही ICSI ने इसके रिलेटेड नोटिफिकेशन पब्लिश किया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये पूरा नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। देखो, इस नोटिफिकेशन के अंदर ICSI ने क्लियरली बताया है कि वो स्टूडेंट्स को उनकी फीस रिफंड करेंगे। और जब मैंने ये पूरे नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ा तो मुझे सबसे पहले ऋतिक रोशन की सुपर 30 मूवी का डायलॉग याद आ गया कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। क्योंकि ICSI ने ये जो डिसीजन लिया है ये काफी एनकरेजिंग है, काफी मोटिवेशनल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आगे चल के प्रोफेशनल कोर्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे इस पूरे नोटिफिकेशन को बहुत ही सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आपको ये पूरा बेनिफिट क्या है, किस तरह से लेना है, ये सब कुछ पता चले। और यहाँ पे देखो, ICSI ने ऐसा नहीं किया है कि थोड़ी फीस वापस करेंगे, ऐसा कोई गिमिक नहीं है। यहाँ पे उन्होंने क्लियरली फुल फीस रिफंड करने की बात की है। और फुल फीस का मतलब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस हो गया, यहाँ पे एग्जाम की फीस हो गई, कोई ट्रेनिंग लेनी है तो ये ट्रेनिंग की फीस, ये सारी फीस रिफंड होगी। और यहाँ पर भी कोई कास्ट बेसिस नहीं है, मतलब कास्ट बेस पे इन कास्ट वालों को ये बेनिफिट मिलेगा, इन कास्ट वालों को फीस रिफंड नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही जेन्युइन बेस रखा है ICSI ने। इसीलिए तो मैंने कहा कि अब जो हकदार होगा उसी को बेनिफिट मिलेगा। और इसीलिए मुझे नोटिफिकेशन काफ़ी अच्छा लगा। इसके लिए सच में ICSI को दिल से सैल्यूट करना चाहिए। तो ये पूरे नोटिफिकेशन में ICSI ने कौन सी बातों के ऊपर फोकस किया है वो मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे फीस रिफंड का क्राइटेरिया क्या है कि कौन सी कैटेगरीज एलिजिबल होगी ये फीस रिफंड के लिए। तो यहाँ पे ICSI ने 2 कैटेगरी के ऊपर फोकस किया है। सबसे पहला, इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स, मतलब कि जो फाइनेंशियली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उन स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिलेगा। और दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, एकेडमिकली ब्राइट स्टूडेंट्स, उनको भी फीस वापस मिलेगी। अब सर, किसको हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड कहेंगे या किसको हम एकेडमिकली ब्राइट स्टूडेंट मानेंगे, तो इसका भी क्लैरिफिकेशन ICSI के नोटिफिकेशन में है। तो मैं आपको वो भी अच्छे से समझा देता हूं। देखो, सबसे पहली कैटेगरी है इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे ICSI ने ऐसा नहीं किया है कि जिनकी इनकम सालाना 50,000 60,000 से कम हो उनको ही फायदा मिलेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रखा है। बहुत ही जेन्युइन इनकम का लेवल मेंटेन किया है। देखो यहाँ पे कौन सी कैटेगरी को क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना है। तो देखो, सबसे पहले इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो स्टूडेंट्स है उनके लिए उनकी फैमिली इनकम अप टू 3 लाख यानी कि 3 लाख या उनसे कम की फैमिली इनकम ईयरली हो, यानी कि मंथली बेसिस पे देखें तो 25,000 और बिलो, उसको यह बेनिफिट मिल सकता है। पर उसके लिए दूसरा एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना होगा। और वो कौन सा है? तो देखो, ये 2 पॉइंट। पहला, उसके 12th स्टैंडर्ड के अंदर 65% और अबोव होने चाहिए। ऑब्वियस है, तो ही आप ज्यादा अच्छे से और सिंसियरली इस प्रोफेशनल कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। तो यहां पे पहला क्राइटेरिया कहा 65% और अबोव इन 12th स्टैंडर्ड, या तो फिर 60% और अबोव इन बैचलर डिग्री। देखो, ये दोनों जरूरी नहीं है, दोनों में से कोई एक स्टैंडर्ड में, कोई एक रिजल्ट में ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर दो तो आप एलिजिबल हो जाओगे। तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स के लिए 2 कैटेगरी है। पहला, ईयरली इनकम फैमिली की 3 लाख से कम हो, और उसके साथ साथ दूसरा, या तो उसके 12th स्टैंडर्ड के अंदर 65% या उससे ज्यादा हो, या तो फिर बैचलर डिग्री के अंदर 60% या उससे ज्यादा होने चाहिए। और जो दूसरी कैटेगरी है वो है एकेडमिकली ब्राइट स्टूडेंट्स। तो उनके लिए कौन सी कैटेगरी है? तो उनके लिए है कि उनके 85% और अबोव इन 12th स्टैंडर्ड होने चाहिए। 12वीं कक्षा में उनके 85% और अबोव होने चाहिए, या तो फिर बैचलर डिग्री के अंदर 70% और अबोव। देखो, दोनों होना चाहिए ऐसा नहीं कहा है, दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर सकते हो। और यहां पे कोई फैमिली इनकम का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब 3 इडियट मूवी की तरह रणछोड़ दास श्यामल दास चांचड़ के पिताजी की महीने की इनकम 2.5 करोड़ थी,
उसी तरह से किसी के पापा की इनकम लाखों में है, करोड़ों में है, तो भी अगर वो ये कैटेगरी सेटिस्फाई करता है बच्चा 12th स्टैंडर्ड में 85% और अबो, या तो फिर बैचलर डिग्री में 70% और अबो, तो उसको भी उसकी फीस वापस मिलेगी। यहाँ पे वो बच्चा गर्व से कह सकता है कि पापा आपको फीस का टेंशन नहीं लेना है, मैं मेहनत करके आपकी सारी फीस वापस ले लूंगा। तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है। अब इसमें CSET में क्या कंडीशन है, देखो ये कैटेगरी या ये क्राइटेरिया हो गया, इसके साथ साथ यहाँ पे आपको CSET जो कि CS के कोर्स का फर्स्ट लेवल है, उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। देखो अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो ऐसा सोचता है कि ठीक है फीस वापस ही लेनी है, 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट कोशिश करते रहते हैं, पास हो जाएंगे तो फिर भी वैसे तो पैसे वापस मिलने ही वाले हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको फर्स्ट एग्जाम में क्लियर करना पड़ेगा CSET को। वैसे तो CSET की फीस काफ़ी कम है, सिर्फ 1000 रुपये ही है, तो ये इतनी बड़ी बात तो है नहीं, बट एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल ये दोनों में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखो एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के अंदर क्या कहा है, तो जो रजिस्ट्रेशन फीस है, और सबसे ज़्यादा फीस रजिस्ट्रेशन फीस ही होती है, 13,000 और 10,000। ये जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कट ऑफ डेट से पहले करवा देते हो तो आपको आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो वापस मिल जाएगी, प्रोवाइडेड कि ये दो कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी ही चाहिए। ये दो मेन कैटेगरी है, और उसके साथ साथ ये कुछ पॉइंट्स है जो फॉलो करने हैं कि आप अगर अपने एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन आपकी जो कट ऑफ डेट है उससे पहले करवा देते हो, जो कोई भी बच्चा करवा ही देता है, तो आपको आपके रजिस्ट्रेशन के 10,000 रुपये वापस मिल जाएंगे। और आपकी जो एग्जाम फीस है वो मॉड्यूल के हिसाब से होती है, क्योंकि ग्रुप में डिवाइडेड है, तो यहाँ पे बच्चे को एक ग्रुप के 1200 रुपये, 2 ग्रुप के टोटल मिला के 2400 पे करने होते हैं। तो ये फीस भी वापस मिल जाएगी कब, जब बच्चा अपनी ये जो एग्जाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर देता है। अब यहाँ पे ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप दोनों ग्रुप को एक साथ क्लियर करो तो ही पैसे वापस मिलेंगे, नहीं, आप एक एक करके भी ग्रुप की एग्जाम देके फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हो तो आपको आपकी एग्जाम फीस भी वापस मिल जाएगी। और इसके लिए क्या ध्यान रखना है, तो 2020 मतलब इस साल में 12 महीने का टाइम मिलेगा, इसके लिए आप एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हो ये फीस रिफंड के लिए। एंड नेक्स्ट ईयर से इसके लिए टाइम मिलेगा 6 महीने का, मतलब कि स्टूडेंट्स को 6 महीने के अंदर ये अपनी फीस रिफंड की एप्लीकेशन सबमिट करवा देनी होगी। तो यहाँ पे आपको ये क्लियरली पता चल गया होगा कि ये काफ़ी अच्छा मूव है, जिससे स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन और एनकरेजमेंट मिलेगा कि ये इन प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर अपना ब्राइट फ्यूचर बनाए और हमारी कंट्री को अच्छी सी सर्विस दे। अब देखो जो भी स्टूडेंट्स 12th स्टैंडर्ड में हो या उससे ऊपर के हो, तो उनको अब CS के कोर्स के बारे में डेफिनेटली और सीरियसली सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ICSI भी बच्चों को काफ़ी एनकरेज कर रहा है। तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन रहेगा कि जो भी स्टूडेंट 12th कॉमर्स या अबोव में है वो लोग ज़रूर सोचो, अगर आपकी कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, तो आप ये CS के कोर्स को करो, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके लिए अगर आपको CS के कोर्स की इन डेप्थ इंफॉर्मेशन चाहिए, या तो फिर CS का फर्स्ट लेवल CSET के कोर्स की प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए, स्टडी प्लानिंग करना है, एंड हाउ टू प्रिपेयर एंड क्लियर CS एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ये आपको जानना है, तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और साहस स्मार्ट स्टडीज़ एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। हमारी जो यूट्यूब चैनल है साहस इंस्टीट्यूट, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं ये नोटिफिकेशन और इंपॉर्टेंट कॉमर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन लाता रहता हूँ। एंड थर्ड, अगर आपको पर्सनली ही मिलना है तो आप हमारी दोनों ऑफिस में से कहीं पे भी आइए और पर्सनली सारी इंफॉर्मेशन लीजिए। आखिर में अगर कोई स्टूडेंट CSET को बहुत ही कम फीस पे अच्छे से स्टडी करना चाहता है, तो साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के ऊपर वो बहुत ही इजी वे पे स्टेप टू स्टेप बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करके अपनी एग्जाम को क्लियर कर सकता है। तो ये कैसे साहस स्मार्ट स्टडी एप्लीकेशन का यूज करना है, इसका एक मैं इन डेप्थ डिटेल सेशन लाने वाला हूं, तो उसको भी आप जरूर देखना, ताकि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, कितना प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत डिटेल में प्लानिंग करके दिया है बच्चों, जिससे आपको प्रिपरेशन करने में काफ़ी आसानी रहेगी। आपके सामने आपका एक गोल रहेगा, जिससे कि आप इजीली अपनी स्टडी करके एग्जाम को क्लियर कर सको।
तो आई होप कि आपको यहाँ तक की सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। ये जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, तो अपने कोई भी फ्रेंड्स जो कॉमर्स के हैं उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन को आप ज़रूर शेयर कीजिए। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।